नमस्कार, मेड सरल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कंप्लीट किया है, जिसमें हमने उपसारणिक और सखंड दोनों का बेसिक कंप्लीट कर लिया। उपसारणिक किसे कहते हैं ये कंप्लीट हो गया था, मतलब निकालना सिखा दिया था। सखंड भी निकालना बता दिया था, साथ में उसका ट्रिक भी बता दिया था, यानी कि शॉर्ट रूप में निकालना। हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। और अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन में जितना कर रहे थे वो क्या था, ओनली 2/2 का था। जो हमें सारणिक दिया रहता था 2/2 था। अब जो सारणिक दिया रहेगा वो 3/3 का रहेगा। तो देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है हमें। इसमें दो पार्ट्स है ना, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अपने को इतना दिया है। हमें इसमें भी निकालना है सखंड और माइनर एंड उसका सखंड एडजॉइंट। माइनर एंड एडजॉइंट सारणिक और उप सारणिक और सखंड निकालें। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं कि क्या क्या दिया। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में A दिया है, A12 फर्स्ट रो एंड अच्छा इसको इधर लेना, A12 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में दिया है 0, A13 में 0। इसको मैं अब लिख रहा हूँ ना, डायरेक्ट आप लोग यहाँ से बना लेना। ये क्या होगा, A21 में दिया है 0, A22 1, A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 0, A31 तीसरा रो फर्स्ट कॉलम 0, A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम 0, A33 1। यहाँ तक एकदम सही। अगर समझ में आ रहा होगा तो बताओ, समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी बताओ। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में अब इतना तो डाउट नहीं होगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है, क्योंकि अभी तक बेसिक ही सिर्फ हमने उसका वैल्यू उसको लिखा है, एलिमेंट्स जो अंदर में दिए हैं। ठीक, चलो हम इसको बता देते हैं। हम अपना क्या है 3×3 का, यानी कि 3/3 ये निकालना है अपने को उपसारणिक और सखंड। उपसारणिक और सखंड, तो सबसे पहले हमें उपसारणिक बताना पड़ेगा और सखंड बताना पड़ेगा। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा बेसिक पर आधारित है। हमें हर एक चीज़ बताना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, उपसारणिक। उपसारणिक, ठीक। उपसारणिक कैसे निकलेगा, ये हम बोलते हैं क्या, माइनर बोलते हैं इसको, माइनर बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने निकालना क्या क्या है उसको लिख दो एक जगह। अब इस बार मैं डायरेक्ट इधर सखंड ही बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार तो 4 ही था इसलिए बना दिए। इस बार तो हमारे पास 9 एलिमेंट है, कहाँ से आएगा। तो पहले M11 निकाल लेते हैं, फिर M12 निकाल लेंगे, M13 निकाल लेंगे यहाँ तक। फिर हम इधर कुछ पता कर लेंगे। चलो पहले इतना तो पता कर लो। हाँ, अब थोड़ा सा बात आई भाई, समझने वाली बात आ गई। कैसे निकालेंगे यहाँ पर तो हमें धोखा देगा। देखो M11 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये आया मेरा फर्स्ट रो गायब, ये मेरा फर्स्ट कॉलम भी गायब। दिखा क्या, ये 1 0 0 1 जितना दिखा सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे। क्या क्या है, 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1। यहाँ क्या है 1, ये 0 0 और 1, ये निकला। यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ, ओके। अरे कहाँ चला गया, ये क्लियर हुआ ना। अब अपने को ये वाला सॉल्व करना है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले 1 है और ये भी 1 है, इसको तो सॉल्व करना हम पढ़ चुके हैं। 1 एकम 1, बीच में लगाएंगे माइनस, तो -0 क्या होगा। 1 - 0 मतलब क्या आता है बताओगे कोई। 1 - 0 मतलब 1। क्या पूछ रहे हो सर, एकदम सिंपल, 1 - 0 बच्चा भी बता देगा 1। ठीक, चलो A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, छुपाए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। क्या क्या होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, देखो ये अपना फर्स्ट रो आया, ये सेकंड कॉलम आया। देखो ये फर्स्ट रो गायब और ये सेकंड कॉलम भी गायब। क्या क्या बचा उसको लिखें, क्या क्या दिखा बताओ। फर्स्ट रो को गायब किए, सेकंड कॉलम को भी गायब किए। 0 0 0 1, 0 0
0 एंड 1। यहाँ तक आया होगा सबको समझ में? क्या किए? कुछ नहीं किए। 1 का गुणा इस 0 में करो या 0 का गुणा इस 1 में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 बीच में -0 तो आएगा हमारा आंसर वैसे भी 0। आया? क्लियर? अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये तो अपना फर्स्ट रो का फर्स्ट रो गायब, ये थर्ड कॉलम भी गायब। इस बार क्या दिखा? 0 0 1 0। याद रखो 0 0 1 0। देखो ऐसे ही समझा देता हूँ। अब फर्स्ट रो को गायब करेंगे और फर्स्ट कॉलम को गायब करेंगे। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गायब। 0 0 1 0 दिखा, 0 0 1। अरे एकदम सेम दिखा, एकदम सेम दिखा है तो सेम तो दिखेगा ही भाई। 0 0 1 0। हाँ मैं कैसे एकदम सेम हो गया सोच रहा था, यहाँ है ना। तो 0 एकम 0 माइनस 1 शून्यम 0, ये मिलेगा अपने को 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सही बताएं। चलो 3 चीज़ निकाल लिया हमने। इस 3 को हम यही निकाल लेते हैं ना इधर, क्यों उधर बढ़ाएंगे? ठीक, अभी हमने निकाला क्या चीज़, इसको भी यहाँ से खींच देता मैं, ये लो। M11 M12 M13 निकल गया ना। चलो ऊपर से ही बताता हूँ क्योंकि अभी और चाहिए। ठीक, M11 M12 M13 निकल। अब बचा क्या चीज़? 1 1 1 2 1 3 निकल गया। 2 1 2 2 और 2 3 चाहिए। M21 M22 M23 M31 M32 M33। आया? चलो ना बनाते हैं ना, क्या होगा समझ लेंगे एक बार और। देखो 2 1 दूसरा रो पहला कॉलम, क्या देखेंगे? दूसरा रो और पहला कॉलम चेक करो ना, दूसरा रो पहला कॉलम क्या भाई, चेक करो ना यार। ये दूसरा रो आया और ये वाला पहला कॉलम, देखो पहला कॉलम और दूसरा रो, ये दूसरा रो गायब और ये पहला कॉलम गायब। चलो ऐसे कर देता हूँ, ये लो समझ में आ जाएगा। इसमें भी दूसरा रो को हमने गायब किया और पहले कॉलम को भी गायब किया। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा राइम। दूसरा रो ये वाला है रेड लाइन वाला, और पहला कॉलम ये वाला है। तो क्या बचा? 0 0 0 1 0 0 0 1, ये गायब, ये भी गायब। तो ऊपर में 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलो हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, पहले पूरे का लिख लेते हैं। 2 2 M22, मज़ा आ रहा है ना करने में? M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। चलो इस बार हम करते हैं, ये दूसरा रो आया, ये दूसरा रो हुआ और दूसरा कॉलम कौन होगा? यही तो है, ये लो दूसरा रो और दूसरा। अब कैसे गायब करूँ, बन नहीं रहा है। चलो दूसरा रो और दूसरा कॉलम गायब। तो मैं इसमें बता देता हूँ, अब थोड़ा सा ध्यान देना। क्या गायब किया हमने? दूसरा रो और दूसरा कॉलम को। ये लो, ये दूसरा रो ये गायब और दूसरा कॉलम ये गायब। ये वाला पूरा इतना हिस्सा गायब और ये वाला इतना हिस्सा गायब। तो किनारे किनारे बस का बचेगा, देखो 1 0 0 1, किनारे बस का बचा ना, क्योंकि ये गायब ये भी गायब। तो 1 0 0 1 1 0 0 1। एकदम ध्यान से करना ना इसको, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, मिस्टेक हुआ तो गया। ठीक, अब देखो और क्या चाहिए। 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये अपना दूसरा रो हुआ और ये तीसरा कॉलम हुआ। दूसरा रो और तीसरा कॉलम। अब देखो क्या क्या बचा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा करके देखेंगे, क्या एकदम बहुत ज़्यादा हो गया। चलो करते हैं ना, बताना तो हमारा काम है। तीसरा रो एंड पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम। देखो तीसरा रो पहला कॉलम छुपा तो क्या दिखा? 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 आया। चलो अब इसको छुपाएंगे, ये वाला छुपेगा, ये लाइन छुपेगा, ये लाइन चलो इस बार ऐसे गायब कर देते, और ये छुपेगा, छुपेगा ना। तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये तीसरा रो पूरा छुप गया इस लाइन से, दूसरा कॉलम छुप गया ये वाले लाइन से। तो बचा 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक बताए, लास्ट बचा ना? अरे लास्ट बचा, अच्छा जबरदस्त।
लास्ट वाले को गायब करें, तीसरा रो, तीसरा कॉलम, टिक तो मैं गेम खेल रहा क्या यहाँ, जो टिकाऊंगा 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 एंड 0 1। अब भाई इसको सॉल्व करना अब आसान है, इसीलिए मैं ऐसे किया था, नहीं तो बार बार पेन को ऐसे टिकाओ कौन करेगा। करें, एकदम टाइम हो गया क्या, नहीं हुआ, चलो 0 का गुणा इस 1 में करेंगे तब 0, 0 का गुणा 0 में किए तब 0 बराबर मिलेगा 0 हुआ। अब 1 का गुणा इस 1 में करो, 1 एकम 1, माइनस करेंगे 0 का गुणा 0 में करो 0 तो 1, 1 का गुणा 0 में करो 0, 0 का गुणा 0 में करो 0 बराबर में 0, 0 का गुणा इस 0 में करो 0, माइनस 1 का गुणा 0 में करो 0 बराबर में 0। मुझे गोला बनाने आ जाएगा लगता है पूरा गोल गोल में। 1 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 0 में 0 0, 1 का गुणा हम 1 में करेंगे 1, माइनस 0 का गुणा इस 0 में करेंगे 0 तो 1 एकम 1। फाइनल यहाँ तक आ गया। अरे ठहरो ठहरो, अभी तो हमने m निकाला है, उपसारणिक, सखंड तो बचा है, सखंड बचा है। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर m1 निकालना, इतना गायब कर दो, डायरेक्ट कहीं से करो, 1 एकम 1 माइनस 0 आ गया। ठीक, इसको मैं जब सामने जाएंगे ना तो बताऊंगा ना डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली में मिल सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पूरा डिटेलिंग पढ़ना पड़ेगा बेसिक से। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब मैं पूरे को एक जगह लिखता हूँ, पूरे को एक जगह लिखता हूँ, क्योंकि अभी अपने को सखंड निकालना पड़ेगा, और सखंड की अब मैं कहाँ से निकालूँ, मेरा तो बोर्ड भर चुका है, तो मैं पूरे को ना एक जगह लिख देता हूँ, इसको मिटाकर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अरे मिटा दिया, ले लिए होंगे मेरे ख्याल से, वीडियो रिवाइंड करके ले लो। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। क्या क्या, m11 क्या निकला हमारा 1, m12 क्या निकला 0, और m13 क्या निकला 0। थोड़ा नज़दीक करना भाई, इतना जगह कहाँ है। 1 0, ये भी 0, ख़त्म ये लाइन। ठीक, अब m21 m22 m23, ये कितना निकला 0 1 0 0 1 0, m31 32 एंड 33, 0 0 1 0 0 1 आया। ये हमने पूरे m को एक जगह लिख दिया, पूरा m एक जगह लिख दिया, यानी कि बोले तो उपसारणिक को। अब सखंड निकालते हैं उधर, चलो आ जाओ इधर, सखंड निकालेंगे। चलो सखंड निकालते हैं। देखो सखंड के लिए मैं इस क्वेश्चन बस में और पूरा डिटेलिंग लिख रहा हूँ ना, उसके बाद डायरेक्ट हम प्लस माइनस बस करते चलेंगे। सबसे पहले अपने को चाहिए a11 a12 a13 a21 22 23 a13, अरे 13 तो हो गया क्या, 31 सॉरी 31 32, इसको ऊपर ले तो a31 a32 और a लास्ट में 33। चाहूँ तो ऐसे ही कर सकता हूँ ना डायरेक्ट, 1 और 1 2 प्लस 2 और 1 3 विषम माइनस 3 1 4 सम प्लस 2 1 3 विषम माइनस 2 2 4 सम प्लस 3 2 5 विषम माइनस 3 1 6 कर सकते हैं। 3 1 4 सॉरी कर सकते हैं। वो होता कैसे उसको पहले डिटेलिंग में समझ लेते हैं। -1 की पावर लिखते हैं 1 1 1 + 1 इंटू में m11 m11 रहता है, तो ये -1 की पावर में 2 बन जाएगा इंटू m11 वाला चेक करो 1, तो ये 1 इंटू 1 बराबर 1 मिलेगा, सम है तो। चलो अब इसी पैटर्न पर आप लोग डायरेक्ट लिख देना, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ पूरा। 1 2 2 और 1 3 2 और 1 3 3 क्या है विषम संख्या, तो एक को बता देता हूँ सबसे पहले। -1 1 और 2 प्लस करेंगे इंटू में m12, तो ये -1 की पावर क्या बनेगा 3, और किसी की पावर में यदि 3 हो, -1 की पावर में 3 हो तो क्या मिलता है माइनस का 1, विषम है तो। और 1 2 का मान देखो m12 कितना निकला 0, तो ये फाइनली बना अपना 0। 1 3 पर आए -1
1 + 3 करेंगे, इंटू में m 1 3 है तो यहाँ m 1 3 लगा दो, -1 3 और 1 4, 3 और 1 4, किसी की पावर में यदि 4 है -1 की पावर में 4, -1 की पावर 4 मतलब सम संख्या की 1, m 1 3 देखो 0, तो ये आ गया अपना फाइनल 0। अब देखो मैं इसको निकालता कैसे हूँ शॉर्ट में और सिंपल सरल भी। देखो 2 और 1, अब यहाँ से अगर ध्यान दो 1 और 1 2 था, 2 तो 2 है मतलब सम संख्या के लिए हमने प्लस लगाया, 2 और 1 3, 3 विषम संख्या है, विषम संख्या के लिए हमने माइनस लगाया क्योंकि पावर में विषम रहता है तो -1। इतना याद रखा, सम संख्या है तो +1 आएगा, विषम संख्या है तो -1 आएगा। 2 और 1 3 विषम संख्या इसलिए -1, 3 और 1 4 सम संख्या इसलिए +1 आया। अब यहाँ से थोड़ा लॉजिक लगाओ, 2 और 1 3, 3 सम है कि विषम, विषम, तो विषम संख्या के लिए अब भी बताया -1। 2 और 2 4, 4 सम है कि विषम, बोलोगे सम, सम संख्या के लिए हम +1 लगाएंगे। 3 और 2 5 विषम संख्या, विषम संख्या के लिए -1। 3 और 1 4, 4 सम की विषम, सम, तो सम के लिए +1। 3 और 2 5 विषम, तो विषम के लिए -1। 3 और 3 6, 6 के लिए +1 क्योंकि सम संख्या आ गया। बस सब में इंटू इंटू लगाते चलो और निकल जाएगा, क्योंकि ऐसे बार बार करना एकदम ज़्यादा लॉन्ग जाएगा। पेपर में भी डायरेक्ट कर सकते हो ना, ये कोई उसमें रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। अब देखो m 1 3 है, अब m 1 3 के बाद क्या लेंगे, यहाँ पर m 2 1, इसमें m 2 2 और m, इसको भी मान रख दो ना, सीधा मान रख दो। तो देखो इसका क्या लेंगे, m 2 1, m 2 1 क्या दिया अपने को 0, तो 0 लगा देता हूँ मैं, बन जाएगा 0। आप लोग इसका तो रखोगे ना, खैर इतना रखोगे, ठीक। 2 2 वाला 1, तो यहाँ 1, 1 एकम 1। 2 3 वाला 0, तो ये बन जाएगा 0। 3 1 वाला 0, ये भी बन जाएगा 0। 3 2 वाला 0, तो ये भी बन जाएगा 0। 3 3 में 1, तो कर दो 1, ये लो बन गया। हमें क्या बोला था, एडजॉइंट यानी कि सहखंड निकालिए, और हमने निकाल दिया। कितना आसान है, समझ में आया कि नहीं आया, आया, आया ना। ऐसे क्यों किए, एकदम शॉर्ट में बना दिए ताकि टाइम बचे हमारा, क्योंकि हमें वहाँ पर टाइम तो बचाना रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा। याद रखना, घर में आप लोग इस पेपर को, जो पेपर 3 घंटे का रहेगा उसको 2 घंटे में सॉल्व करोगे। जो पेपर का 3 घंटा है ना, वो घर के 2 घंटे के बराबर रहेगा, समझ में आया। जो घर में 2 घंटा सॉल्व करोगे वो पेपर के 3 घंटे के बराबर होगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। घर में वो तब होगा जब आप लोग बार बार प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर सॉल्व करें, ठीक। चलो आज के लिए मैं खैर एक ही क्वेश्चन को करा रहा हूँ, इसका सेकंड पार्ट मैं कल कराऊंगा। आज के लिए वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, क्वेश्चन लॉन्ग चला गया था, ठीक। चलो मिलेंगे इसके कल नेक्स्ट पार्ट पर। आप लोग अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। चलो हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।